students, good morning, how are you all? Fine, okay students, good. Student last lecture के अंदर हम लोगों ने, मैंने आपको PDF भेजी थी 2, आप लोगों को जियोमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो करना था, है ना? तो आपने किया? आया आपको समझ में आया? मैंने जो भेजा था उसमें से फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कैसे ड्रॉ करना है वो बताया था, है ना? तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट हमने कर ली थी वीडियो लेक्चर के अंदर, सेकंड में मैंने आपको PDF भेजी थी सेकंड और थर्ड की। तो आपने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट तो लिखे ही होंगे। कंस्ट्रक्शन करना आ गया हो तो वेल एंड गुड, ना आया हो तो यहाँ पे देखना, मैं आपको आज कराने वाली हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा क्या है इसके अंदर। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है PQR और S का। ओके, चलो मैं यहाँ पे मेरा राउंडर है वो ठीक कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। चलो, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच, इसके अंदर PQ इज इक्वल टू 4.5 होना चाहिए, देयरफॉर QR इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, SR इज इक्वल टू 4, QS इज इक्वल टू 5.5 और PS इज इक्वल टू 5। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले PQRS ऐसा रफ ड्रॉ कर ले। सपोज ये P है, यहाँ पे PQ, ये P, ये Q, ये R और ये S। तो हमें PQ दिया गया है 4.5 का, रफ फिगर है ये। फिर QR दिया गया है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे 5 की आर्क लगानी होगी, यस वो हो गया। अब SR दिया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर। QS दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर एंड PS दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये और ये सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। PQ को ड्रॉ करके P सेंटर लेके S पे आर्क लगानी पड़ेगी, यानी कि P को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, Q को सेंटर लेके भी आर्क लगाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर की और 5.5 सेंटीमीटर की। ओके, चलो, देयरफॉर ये दोनों हो जाने के बाद S को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, Q को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे लिखेंगे हम पॉइंट R, पॉइंट R। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी कंस्ट्रक्शन। चलो स्टार्ट करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ पे एज्यूम कुछ अप्रोक्स लेती हूँ। ओके, मेरे पास इतनी बड़ी स्केल थोड़ी होगी, तो ये 4.5 सेंटीमीटर का ये मैंने ड्रॉ किया। अब 4.5 सेंटीमीटर के 2 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, ये यहाँ पे P और ये यहाँ पे Q, एक लाइन सेगमेंट मैंने लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे P को सेंटर लेके आर्क लगानी होगी। तो कैसे लगाएंगे देखना। चलो स्टार्ट करें। किसको सेंटर लेंगे हम? P को। तो यहाँ पे P को सेंटर लिया, कितने सेंटीमीटर की? 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी। तो ये 4 देखो इतना है, 4.5 इतना है, तो 5 कुछ यहाँ पे होगा। तो चलो यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे हम। चलो 4.5 की ये हो गई आर्क। 4.5 यहाँ पे था, यहाँ पे ये 5 की आर्क। अब Q को सेंटर लेके 5.5 की आर्क लगानी है। तो यहाँ तक ये 5 का है, तो 5.5 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 5 की आर्क जो थी, ये स्लीप हो रहा है मेरा क्योंकि बोर्ड, यहाँ पे ये आर्क इस तरह से हुई होगी ना, तो बाकी का ज्यादा हुआ भाग जो है उसको मैंने इरेज कर दिया। यहाँ पे Q पॉइंट। चलो, तो जहां पे इंटरसेक्ट हो उसे क्या नाम देंगे? S। ओके, ये ज्वाइन कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा हो तो समझ लेना। यहाँ पे ये ज्वाइन कर लिया। अब S को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। कितनी? 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे देखो 4 कुछ यहाँ पे होगा, ये 4.5 है,
तो एस को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई मैंने। अब क्यू को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे जो अगली आर्क को इंटरसेक्ट करे। तो 4 से बड़ी होगी 5 की आर्क, तो यहाँ पे कहीं पे आएगी। ओके, अब जहाँ पे इंटरसेक्ट हो वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा आर्क। तो अब ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो पॉइंट्स लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के। चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ। क्या आएंगे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स? सबसे पहले जो ड्रॉ किया है वो लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। is equal to 4.5 centimeter. Therefore, second one, take a with center P and radius, कितनी रेडियस ली? 5 सेंटीमीटर की, and radius is equal to 5 centimeter. Draw an arc. Okay, third one, take a Q as a center, यानी कि with Q as a center and radius is equal to 5.5 centimeter and radius is equal to 5.5 centimeter. Draw an arc which intersect at previous arc at point and give the point and give the name of point is S. ओके, इसको S से डिनोट कर देंगे। Therefore ये S हो गया। अब S को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे जो आर्क पे होगी। तो नाउ विथ S एज अ सेंटर and radius is equal to 4 centimeter, draw an arc. Now fifth one, take Q as a center and radius is equal to 5 centimeter, draw an another arc which intersected the previous arc with Q as a center and radius is equal to 5 centimeter. Draw an arc which intersect at previous arc and give the name of point is R. Now join line segment PS. Therefore SR, RQ and PQ. Thus PQRS is our required quadrilateral. PQRS is a required क्वाड्रिलेटरल। ओके, आया समझ में? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लर्न नहीं करना है, जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे ही वहाँ पे लिखते जाना है। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन नंबर 2। आ रही है समझ में कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? ओके, तो अब देखो थर्ड वन में। तो थर्ड के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही लिखने होंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी फिगर जो है उसे ड्रॉ कराती हूँ। ओके, चलो तो अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मैंने भेज दिया है और खुद से भी लिखने की ट्राई करना, हम सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 4.5। तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ AB इज इक्वल टू, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, BC इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो
AC इज इक्वल टू 5.5 यहाँ पे, BD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BD गिवन है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर D। तो चलो कैसे ड्रॉ करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, AB को लेके 4.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। ओके चलो, तो ड्रॉ कर लेंगे हम लाइन सेगमेंट AB 4.5 सेंटीमीटर की। चलो सपोज ये 4.5 सेंटीमीटर है, AB 4.5 सेंटीमीटर। ओके नाउ अब क्या करना है, ऐसे कौन से दो पॉइंट से जो एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ पे एंड पॉइंट D, यहाँ पे भी एंड पॉइंट D, तो BD को कंस्ट्रक्ट करना है ना हमें। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले B को सेंटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे। तो चलो B कहाँ पे है, यहाँ पे। ये 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस इतनी हुई, तो 5 की कुछ अप्रोक्स इतनी होगी। यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, तो ये 1 आर्क हुई। अब अगेन D एंड पॉइंट्स यहाँ पे AD, कितनी आर्क लेनी है, 4 सेंटीमीटर की, तो 4.5 से थोड़ी सी कम होगी, तो यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से A को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, तो ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट हो जाएगा हमारा D, क्योंकि उसका एंड पॉइंट D है। ओके तो ये हो जाएगा पॉइंट B, यहाँ पे D और ये A। कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी हमने, यहाँ से यहाँ तक 4 की, तो 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लगाई थी आर्क, 5.5 सेंटीमीटर, B और D 5 सेंटीमीटर की। नाउ अब क्या करना है, B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो चलो ये B लिया, 5 सेंटीमीटर यानी कुछ इतना, यहाँ पे आर्क लगा दो, लगा दी। ओके अब B और C 5 सेंटीमीटर की आर्क मिल गई। अब BD भी मिल गया, AD भी मिल गया। अब A और C की आर्क लगानी है, वो होगी 5.5 सेंटीमीटर की। तो 5 की अगर इतनी है तो 5.5 कुछ इस तरह से होगी, तो यहाँ पे हमें फिर से आर्क लगानी है। ओके तो यहाँ पे ये 5 की आर्क जो है उसको हमें लंबी खींचनी होगी अंदर की ओर, यानी कि इस तरह से। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वो पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट C। ओके ये पॉइंट C। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। तो जितनी जितनी सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई है वो आप लिखते जाना। फर्स्ट क्या किया था, AB ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट, फिर A को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर की आर्क, B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की आर्क, ये हो जाएगा 2 स्टेप, और आगे का ये 3। फिर A को सेंटर लेके 5.5 की आर्क यहाँ तक, फिर B को सेंटर लेके 5 की आर्क। ओके तो वो आप लाइन में लिख लेना, मैंने आपको भेजा भी है। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये आप ज्वाइन करके देखना, इसका नेम गिवन नहीं है यहाँ पे। ओके कितने सेंटीमीटर की है, तो दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल। ओके ABCD जो हमें पूछा गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चलो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको खुद से लिखने हैं, तो अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लेना, ड्रॉ कर लेना। ओके नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू और क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे।